बास्टर्ड, शादी करने को किसने कहा था? तुम नहीं बोला, तुम्हारा छोकरी बोला। तुम बोला नाटक करो, मैं किया। तुम्हारा छोकरी बोला लगन करो, वो अपन किया। अब तुमको अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्या कर सकता है? अभी मैं उसको जाके बोलता है शादी वादी कैंसल। मैं तुम्हें तुम्हें नहीं है। मैं बाजीराव केशवराव पाटिल खटवाला है। नहीं, सुधा से कुछ मत कहना। मेरा मतलब है शादी करने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब पापा, आप हमारी शादी तो करने ही वाले थे ना, फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी? जरूरत बेटी को नहीं लेकिन बाप को तो थी। अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए क्या क्या मंसूबे बांध रखे थे मैंने। कितनी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था मैं, मगर पापा, मुझे सुमी चाहिए था, सो मिल गया। फिर इस बनावटी धूमधाम को लेकर मैं क्या करूंगी? अच्छा पापा, हम माँ जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। ये तो है। जाओ जाओ, कुत्ता, कमीना, हरामखोर, उल्लू का पट्टा। सुजी। जी साहब। सुधा आ गई? आ गई। और सुमित? वो भी आ गए। कहाँ है? ऊपर अपने रूम में। ऊपर रूम में क्या करता है? हस्बैंड वाइफ और क्या करेगा? शट अप एंड गेट लॉस्ट। सॉरी सर। हस्बैंड वाइफ और क्या करता है? अये, अये। सुमित, काय हाय हरामखोर, तुझे सुमित का नाटक करने के लिए कहा था या उसे शादी करने के लिए? और उस पर तुर्रा ये कि तू सुधा के पति होने का अधिकार भी जताने लगा है। खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो। ओ शेट, अभी जो हो गया उसको कबूल करो, नहीं तो फालतू में लफड़े में पड़ जाएगा। धमकी देता है, धमकी देता है। निकल जाए यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाए यहाँ से। ठीक है सुधा, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पापा मुझे भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं पापा? कुछ नहीं बेटे, एक जरूरी बिजनेस का काम है। सुमित का जाना बहुत जरूरी है। सुबह भेज देना ना पापा, अकेले में मुझे डर लगता है। देखा शेठ, ये अच्छा है, तुम्हारी छोकरी भी डरती है। अरे घर तोड़ो, मकान तोड़ो, 15-20 दुकान तोड़ो, पर शेठ अपनी इकलौती छोकरी का दिल तो मत तोड़ो। पर का ये तो गुड नाइट। उल्लू का पट्टा। हेलो हेलो हेलो, कुत्ते किसी बहाने से चुपचाप बाहर आ जा। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। क्या हो? हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो। मिस्टर रवि वर्मा, मास्टर माइंड दी ग्रेट, जो दुनिया भर को नचाता रहा, आज तुझे 2 टके का छोकरा नचा रहा है। कहता है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और वही तो चाबी खो जाए। अब कहाँ ढूंढोगे चाबी? ढूंढो चाबी, नहीं तो मुंह काला करके शहर से दूर निकल जाओ। आई हेट योर फेस, आई डोंट वॉन्ट टू लुक एट योर फेस रवि वर्मा। फादर इन लॉ, ओ फादर इन लॉ, तू अभी तक यही है? निकल जा मेरे घर से, मैं कहता हूँ दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। जाते अरे जाने के वास्ते तो हम लोग तुम्हारे से परमिशन लेने को आया फादर इन लॉ। हम लोग कौन? अरे मैं और मेरा वाइफ, मंजे तुम्हारा सोकरी सुधा। सुधा यहाँ से नहीं जाएगी। काय को नहीं जाएगी? अरे जिधर मियाँ उधर उसका बीवी। अरे जा, ये शादी नकली, ये रिश्ता नकली, तू नकली।
और वो स्वागरात पण नकली था क्या? देखो बाजीराव, तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल चुकी है, सुधा भी ठीक हो चुकी है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम जाओ यहाँ से। अगर नहीं गया तो बाजीराव, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा नाच नचाऊंगा कि तुम ऐसा नाच कैसे नाच पापा? बेटी वो नाच, हाँ हाँ बोलिए ना। वो नाच वाला यो शेट, ब्रेक लग गया क्या? ब्रेक? वो ब्रेक डांस, वो ब्रेक नाच। सुधा, पापा बहुत अच्छा ब्रेक डांस करते हैं। अच्छा, दिखाइए ना पापा। नहीं बेटे। पापा, पापा सुधा को ब्रेक डांस दिखाइए ना। अरे मुझे कहाँ नाच आता है। पापा दिखाइए ना, देखो ना कितना अच्छा करे पापा। अरे ये सब डांस थोड़ा ही है, ये तो सुबह पापा। नाच। आरामखोर, उल्लू का पट्टा कुत्ता, साला इंसान की औलाद नहीं कुत्ते की औलाद है, साला चाटता भी है और काटता भी है। अभी धन्ना को इसके पीछे भेजता हूँ। तुम सही कहते थे धन्ना, वो हरामखोर बाजीराव मेरा धंधा ही नहीं, मेरा सब कुछ चौपट करने पे तुला पड़ा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? अरे तुम कुछ कहते क्यों नहीं धन्ना? गाना नहीं गाना, जिसको तुम चूस के फेंक देने को सोचा था, लेकिन वो तुम्हारे गले में ही चटक गया। You scoundrel, get up! I say get up! मेरा गेटअप होने से तुम्हारा सेटअप बैठ जाएगा। मतलब ये फोटो देखो, अभी तुम देखते है, बाद में दुनिया देख। आज सुधा समझती है कि अपन सुमित, कल सारी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि अपन सुमित नहीं बाजीराव। पेपर में हेडिंग आएगा कि करोड़पति का छोकरी का लगन एक लुक है। बहुत कचरा हो जाएगा सेट तुम्हारी इज्जत का। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आ गए अपनी जात पर। जात पे बोलो कि औकात पे बोलो, सवाल तो तुम्हारी औलाद का, और मैं तुम्हारी एक की औलाद का एक मर्द है ना शेठ? मेरी जायज बेटी के नाजायज मर्द, एक बात कान खोल कर सुन लो, हम सांप की किस्म के इंसान हैं। सांप दुनिया भर में टेढ़ा चलता है, लेकिन अपनी बिल में सीधा जाता है। तुम भी सीधा चलना शुरू कर दो, वरना चूहे की मौत मारे जाओगे। चूहा बना के तुम मेरे को अपने दांत में दबाना, लेकिन मैं छछुंदर निकला। मेरे को खाएगा तो मर जाएगा, सोएगा तो अंधा हो जाएगा। मेरे विचार से तुम मेरे को 20 लाख रुपया दे दो सेठ। तुम पन खुश, मैं पन खुश, नाटक जारी रहेगा। बाजीराव, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? भरोसे का कचरा मत कर सेठ। बेचारा सुमित भी तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने उसको मार डाला। ये मुल्क भी तेरे ऊपर भरोसा करके तेरे को अपना समझता है, लेकिन तूने साला इस ऊपर नहीं छोड़ा। सब तो सब साला भरोसे के चक्कर में तूने अपना छोकरी को भी धोखा दिया। ब्लैकमेलिंग मैं नहीं, तूच करता सेठ। मैं तो तेरा कॉपीच मारता है ना? कल शाम तक 20 लाख रुपया पहुंचाना मांगता है, समझा? या तो साला बकरा कसाई को काटना चाहता है। बाजीराव, केशवराव पाटिल खाटवाला। फादर यानी सुमित शर्मा, माने के तुम्हारा जावा है। क्यों शेठ, एकदम टाइम पे आया? माल आया? तुम्हारा माल इसमें डालो। क्यों? इसका 2 कारण है शेठ। पहला कारण ये तो नोट मांगता है, और नोट में खोट नहीं होता है। तुम्हारा बैग में खोट है, इसमें पाप का बहुत बास आता है। और दूसरा कारण जरा हाई लेवल का शेठ, हाई लेवल का। मेरा गुरु है ना मारुति रस साहब, मेरे को बोला कि बाजा मालिश कराने का शौक रहेगा तो तेल का बाटली साथ में रखने का। वाई के, अरे जल्दी जल्दी माल पलटी कर।
बाजीराव, उम्मीद है अब तुम मेरे और सुधा के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाओगे। ओह शिट, मैं चिट्टे ने के गजबार में मुर्गी को हलाल कर डालेगा। मैं पंशाणा है, मुर्गी को जिंदापन रखेगा और रोज उसका अंडापन खाएगा, बरोबर ना? अच्छा शिट, ये तो ये तो नहीं बेटा, अब तेरा जातों का वक्त आ गया है। हेलो रशीद, वो अभी अभी यहां से निकला है। सफेद पैंट, सफेद शर्ट और हाथ में बैग। याद रखना, बचने ना पाए। एक ही जैसे इतने सारे आदमी, इसमें सुमित कौन है? हे रवि वर्मा, तेरे कुछ देखकर मेरे को भगवान का मिस्टेक मालूम पड़ता है कि तेरे को इंसान के बदले सांप कायको ने बना डाला। तू मेरे को मारने का प्लान बनाला होता ना, मैं तेरी वाट लगा डालूंगा। बाजीराव, इस थप्पड़ का बदला मैं तुझसे ऐसा लूंगा कि तू दोबारा जन्म लेने से घबराएगा। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो तुम्हारा राज जान गया है, तुम्हारे सोचने के तरीके तक से वाकिफ है। और मां, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना सब कुछ समेटकर इस देश से ही निकल जाओ। नहीं रिचर्ड, उस कुत्ते के पिल्ले ने मुझे बहुत जलील किया है, मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया है, जोकरों जैसा हाल कर दिया था मेरा। इस मुल्क को छोड़कर मुझे जाना ही है, लेकिन जाने से पहले उस हरामखोर को तुम्हारे इस गोडाउन में दफन करके जाऊंगा। बाजीराव। कौन बाजीराव? अरे वो है तेरा सुमित। सुमित तो यहाँ नहीं है। तो तू ऐसे नहीं बताएगी। ठीक है, किसी को ले चलो। चुप है, तुझे इन गोली से डर नहीं लगता क्या? पागल हो गया क्या साले? जिस बेटे की माँ के साथ बदतमीजी हुई हो, उसका बेटा गुस्से से जरूर पागल हो जाता है। बेटा, हम तो खतरनाक से खतरनाक पागल को भी ठीक कर देते हैं। तू तो वैसे भी कटी पतंग है। पागल, हटा रे साले को सामने से। अब तो तू समझ गया होगा ये जान से मार देना हमारे लिए कितना आसान है, लेकिन तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ